ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। शकली विभावो अभावो कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। तिरपन नंबर का श्लोक अपना चल रहा है। इसमें वही बात बोलना, पूछना, उसी की इच्छा करना जिससे कि अविद्या का विनाश होकर और ज्ञान की प्राप्ति हो, विद्या का विकास हो, प्रकाश हो। ऐसा जो है इस छंद में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। आत्माराधक व्यक्ति रात दिन एकमात्र अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के बारे में ही बोलता है, पूछता है, भावना भाता है, उसी की साधना करता है, क्योंकि एकमात्र उसी के बल से ही अनादिकालीन अज्ञान का विनाश होकर ज्ञान की प्राप्ति होकर और क्रमशः फिर अस्थिरता जन्य राग द्वेष का अभाव होकर वीतरागता की सिद्धि होती है और कोई दूसरा उपाय आत्मकल्याण का है नहीं। इसलिए यहाँ पर उसी बात को आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। ये प्रवचन के माध्यम से विस्तार में अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ पर 26 पेज पर हमारे इस पुस्तक में दिया है कि व्यक्ति की जैसी रुचि होती है उस रुचि के अनुसार ही उसका पूरा जीवन होता है। उसको निरंतर उसी संबंधी प्रयत्न रहता है। ये बात जो है जीवन में देखने में आती है सभी जीवों की। तो यहाँ कहते हैं रुचि अनुसार ही दर्शन। इस आत्मा के अनुभव की बात यत्न साध्य है। इस आत्मा के अनुभव की बात यत्न साध्य है। अपने अंतः ज्ञान में पुरुषार्थ के द्वारा साध्य है। उसी तत्व में लीन होना चाहिए जिसकी लीनता के प्रसाद से यह आत्मज्ञान अवस्था को प्राप्त हो। जिसको जिस बात की रुचि होती है वह किसी भी प्रसंग में हो बात उस ही की छेड़ता है। जैसे किसी को इष्ट पुत्र खो जाए तो नगर भर में कितना खोज किया करता है, जगह जगह पूछता है। इसी ही तरह जिसको आत्म तत्व की रुचि जगी है और यह निर्णय हुआ है कि वास्तविक आनंद तो एक ज्ञान मात्र अनुभूति में है, ऐसा वह पुरुष जिसे एक ज्ञान भाव दृष्ट हुआ है वह इस ज्ञान भाव के जानने के लिए ही तो चर्या करता है, पूछता है और उसकी बात जोहता है। इसे वाद विवाद की मन में नहीं रहती है। मैं किसी को अपने मन की बात समझा कर ही रहूं।
अमुक लोग मेरी बात माने, कही हुई बात गिर न जाए, ये सारे विकल्प अज्ञानमय अवस्था के हैं। इस ज्ञानी पुरुष का तो ज्ञाता दृष्टा रहने की प्रगति पड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए, जैसे किसी का इकलौता पुत्र गुम गया हो और फिर वो इकलौता पुत्र उसको दिख जाए, मिल जाए, जैसे उसके परिवार के लोग फिर उसको अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं, उसी को देखना चाहते हैं, उसी को देखते रहना चाहते हैं, ऐसे ही अनादिकाल से जो अपना ये स्वरूप अपने अनुभव में नहीं आया था और इसके लिए जीव तड़पते रहे, परेशान होते रहे, इसके बिना अनुभव के दुखी होते रहे, और जिसको उसके दर्शन हो जाएं तो फिर जो है वो जीव एकमात्र अपने उस स्वरूप की ही आराधना के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है और रात दिन जो है फिर उसी के बारे में जो है निरंतर जैसे उससे पूछता रहता है, क्या स्थिति रही तुम्हारी, क्या हुआ। ऐसे ही अपने उस स्वरूप के बारे में ही दूसरों से, ज्ञानियों से पूछता है, अथवा उस बच्चे के परिचय में जो लोग रहे हों तो उनके बारे में, उस बच्चे के बारे में उनसे पूछता है, चर्चा आदि करता है। सारी की सारी उसकी एकमात्र प्रवृत्ति उसी से संबंधित होती है, फालतू की चीज़ों में उसका कोई रुचि नहीं रहती है। तो ये बात जो है सम्यक दृष्टि के जीवन में पाई जाती है कि जिसको आत्मा अनुभव में आ गया हो, क्योंकि आत्मा ऐसे ही यत्नपूर्वक अपने स्वरूप का अंतः प्रकाश जो है के रूप में उसके पुरुषार्थ पूर्वक दर्शन होते हैं। तो ऐसे जिसको अपने स्वरूप के दर्शन हो गए हैं, अब वो निरंतर उसी में लीन रहने की भावना रखता है, प्रयत्न करता है। एकमात्र उसका भाव होता है कि इससे हम दूर ना जावें। तो ये बात जो है यहाँ पर सम्यक दृष्टि के जीवन में लागू होती है। तो जिसकी स्वरूप की रुचि, जिसको स्वरूप की रुचि नहीं है, संयोगों की, भोगों की रुचि है, वो रात दिन उन्हीं की व्यवस्थाओं में लगा रहता है, उन्हीं की सोचता रहता है। एकमात्र उसका केंद्र बिंदु सब बाहर के ही संयोग, पूरा का पूरा 24 घंटे यत्न, उसी की व्यवस्था, उसी संबंधित पूछना आदि आदि, ऐसे लोगों का संपर्क करना। परंतु यहाँ अब जिसकी आत्मरुचि पैदा हो गई है, स्वरूप का बोध हो गया है, ऐसे जीव के जो है एकमात्र अपने स्वरूप की ही नज़दीकता, उसी की साधना, उसी की भावना आदि चलती है। इसके अलावा और दूसरा कोई कार्य उसके नहीं होता है। तो ये जो है यहाँ पर जिसको स्वरूप का अनुभव हो गया है अथवा जिसको स्वरूप का अनुभव करना है, दोनों की एक जैसी दशा होती है। वो उसी के बारे में पूछेगा, कैसे अपने स्वरूप का अनुभव होगा, क्या है मेरा स्वरूप इत्यादि रूप से वो उसी के बारे में पूछता है, कहता है, भावना भाता है, उसी की साधना करता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो ये जो है जिसकी जहाँ रुचि है, तो जिसकी अभी तत्व निर्णय पूर्वक की व्यवहार से रुचि स्वरूप की हो गई है, तो वो भी एकमात्र उसी से संबंधित सारे के सारे अपने जीवन में प्रवृत्ति करता है, विचार आदि करता है, पूछता है, चर्चा करता है, और बाकी कुछ नहीं है। तो ये बात यहाँ पर इस पॉइंट में ये रखी गई है। अब अंतरात्मत्व दर्शन, अंतरात्मत्व दर्शन जीव को जिनको होता है वो किस रूप में होता है, अब उसका स्पष्टीकरण। अंतरात्मत्व दर्शन यानी सहज भाव से उपदेश कर सकते हैं, यानी सहज भाव से उपदेश कर सकते हैं यदि जानबूझकर, यानी मैं लोगों को ऐसा सुनाऊं कि लोग यह समझें कि हाँ यह बहुत ऊंची बात कह रहा है, ऐसा आशय मन में हो, तो वहाँ सहज यत्न नहीं हो सकता। वहाँ तो सूचक बात भी प्रकट नहीं हो पाती है जो सहज ज्ञान का संकेत करे। समय सार रूपी माला के द्वारा जिस समय सार परमदेव को पूजिए, पर यह जान जाइए यह अभिन्न समय सार की माला एक सहज क्रिया रूपी हाथ से बनाई जा सकती है। बनावट अथवा जान बुझक्कड़ी करके
यह संसार की फूलमाला नहीं बूटी जा सकती। जब आत्मा में ज्ञान भाव की दृष्टि का परम योग बनता है तो उस परम योग के प्रसाद से ही यह संसार बस में किया जाता है। मेरा प्रभु मेरे बस में हो जाए, इसका यत्न है, ज्ञान में पुरुषार्थ है। बस में हो जाए इसका अर्थ यह है कि मेरी दृष्टि में यह निरंतर बना रहे, मेरे अंक से यह दूर, मेरी आंख से यह दूर ना हो सके। ऐसे परम योग के प्रसाद से अपने बस में करने वाले इस संसार परम देव को संसार की फूलमाला से ही पूजा जा सकता है, उपासित किया जा सकता है। यूँ अपनी बहिरात्म दृष्टि को तो मिटाना चाहिए और अंतरात्म दृष्टि को प्रकट करना चाहिए। यहाँ पर जो है समय सार की दो प्रकार की चर्चा आ रही है। एक है कारण समय सार, एक है कार्य समय सार। एक है सहज समय सार, दूसरा है कृत्रिम समय सार। कृत्रिम का मतलब ये है जो प्रकट किया जाता है, बनाया जाता है, उपासना करने पर नया पैदा हुआ है। जैसे अपन दो प्रकार के अकृत्रिम जिनबिंब और कृत्रिम जिनबिंब। तो अकृत्रिम जिनबिंब तो अनादि अनंत विद्यमान है और कृत्रिम जिनबिंब पैदा बनाए जाते। तो वो भी माने उस सहज अकृत्रिम जिनबिंब के आश्रय से अथवा उनको देख करके ही तैयार किए जाते। ऐसे ही अपना जो सहज समय सार है, शाश्वत कारण परम तत्व है, अनादि अनंत आत्म तत्व है, ऐसे उस सहज आत्म तत्व के आश्रय से ज्ञान में अपने उपयोग में सहज ही स्वरूप आश्रय पूर्वक रत्नत्रय की सिद्धि, मोक्ष मार्ग की सिद्धि और मोक्ष की सिद्धि होती है। तो ये जो है कहते हैं कि अपना वो जो अभिन्न समय सार हो गया, अपना आत्मा ही अपने आत्मा की आराधना करता है। तो आत्मा अर्थात त्रैकाल स्वरूप और आत्मा अर्थात अपनी वर्तमान परिणति। तो वो जो है एकमात्र जब बाहर की तरफ नहीं झुक करके अपने जय स्वरूप की तरफ झुक करके उसकी आराधना करता है, तो फिर उस स्वरूप की आराधना करने वाले जीवों का उपदेश भी सहज होता है, बनावटी नहीं होता है, कृत्रिम नहीं होता है, दम्भ नहीं होता है। ऑटोमेटिक ही उनके वचन अपने उस सहज स्वरूप से जोड़ने वाले, सहज स्वरूप से जुड़ करके निकलते, अंतर में अपने उस स्वरूप के सहज अनुभव पूर्वक के उनके वचन निकलते हैं और सामने वाले जीव को भी सहज अपने उस स्वरूप से जोड़ने के लिए ही वो उपदेशित करते। तो ऐसा जो है ज्ञानियों का जीवन अंतर्वाह सहज होता है, कृत्रिम नहीं होता है, किसी को अपन को बताना नहीं चाहता है, कुछ अपनी विशेषता नहीं बताना चाहता है, अपने को ज्ञानी नहीं बताना चाहता है। ऐसा जो है ज्ञानियों का जीवन जो है कहते हैं ज्ञानी संत सहज भाव से उपदेश कर सकते हैं। यदि जानबूझ कर यानी मैं लोगों को ऐसा सुनाऊं कि लोग यह समझें कि हाँ यह बहुत ऊंची बात कह रहा है, ऐसा आशय मन में हो तो वहाँ सहज यत्न नहीं हो सकता। वहाँ तो सूचक बात भी प्रकट नहीं हो पाती जो सहज ज्ञान का संकेत करे। समय सार रूपी माला के द्वारा निज समय सार परम देव को पूजिए, माने अपने सहज ज्ञान स्वरूप के द्वारा अपने ऐसे सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना कीजिए। पर यह जान जाइए कि यह अभिन्न समय सार की माला एक सहज क्रिया रूप हाथ से बनाई जा सकती है। माने ये भी सब काम सहज हैं, वो इसमें कोई कसाय पूर्वक कृत्रिम कोई कार्य नहीं है। माने स्वभाव की आराधना स्वभाव पूर्वक ही होती है, स्वभाव से ही होती है। स्वभाव की आराधना विभाव से नहीं होती, कसायों से नहीं होती, पर लक्ष्य से नहीं होती। ऐसी जो है ये अभिन्न समय सार की माला एक सहज क्रिया रूप हाथ से बनाई जा सकती है। बनावट अथवा जान बुझक्कड़ी करके माने अपन बनावटी ज्ञानी बन करके यदि अपन सोचे कि स्वरूप की आराधना कर ले तो कहते उससे नहीं हो सकती।
तो यहाँ पर कहते हैं जानबुझक्कड़ी करके यह समय सार की फूलमाला नहीं गूंथी जा सकती है। जब आत्मा में ज्ञान भाव की दृष्टि का परम योग बनता है तो उस परम योग के प्रसाद से ही यह समय सार बस में किया जाता है। मेरा प्रभु मेरे बस में हो जाए, इसका यत्न है। ज्ञानमय पुरुषार्थ है ये, कसायमय नहीं, कृत्रिम नहीं। बस में हो जाए इसका क्या अर्थ होता है? मेरी दृष्टि में, मेरी परिणति में यह निरंतर बना रहे, मेरे अंक से यह दूर ना हो, मेरी गोद से मेरे स्वरूप बने, मेरे स्वभाव से मेरे से दूर ना हो। ऐसे परम योग के प्रसाद से अपने बस में करने वाले इस समय सार परम देव को समय सार की फूलमाला से ही पूजा जा सकता है। माने अपनी स्वरूप की आराधना स्वभाव से ही की जाती है, कृत्रिम विभाव से, कृत्रिम क्षयोपशम ज्ञान से नहीं, सहज स्वाश्रित अंतर्मुखी ज्ञान से, अपनी सहज स्वाभाविक परिणति से अपनी उस स्वरूप की आराधना की जाती है। तो कहते हैं की जा सकती है। तो ऐसा जो है इस प्रकार समय सार परम देव को समय सार की फूलमाला से ही पूजा जा सकता है, उपासित किया जा सकता है। यूँ अपनी बहिरात्म दृष्टि को तो मिटाना चाहिए और अंतरात्म दृष्टि को प्रकट करके स्वरूप आराधना करना चाहिए। जैसा जो अपना निज स्वभाव है वैसा ही उसको दृष्टि में देगा। हाँ, तो अपना माने ज्ञान, अपना प्रकट ज्ञान जो है, सहज ज्ञान, अपन 5 इंद्रियों मन के विकल्पों में बहिर्मुखता में न लगाकर उस ज्ञान को अपने सहज ज्ञान, उस जिस ज्ञान स्वरूप आत्मा का है उसी में अपन सहज अंतर्मुखता में मोड़ दें तो वो ज्ञान जो है इंद्रिय ज्ञान बन जाएगा। उस स्वभाव अपने उस सहज प्रकट स्वाभाविक ज्ञान से और ऐसे अनादिकालीन अप्रगट, वैसे तो अपनी उस परिणति में वो प्रगट ही है सामान्य रूप से, तो आबाल गोपाल सबको जानने में वही सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा अपनी परिणति में व्याप्ता है। यहाँ तक कि जो विकारी परिणाम है वो विकारी परिणाम में भी अन्वय रूप से अपना द्रव्य स्वभाव व्याप्ता है, पर द्रव्य नहीं व्याप्ति, परंतु चूंकि उसका लक्ष्य पर होता है इसलिए वो दिखाई नहीं देता है, त्रिभूत रहता है उस परिणति में, क्योंकि 9 तत्वों में वो एक आत्मा ही व्याप रहा है। अजीबों को जानते हुए में भी अपना जीव ही वो ज्ञाकार ज्ञान में व्याप रहा है, अजीब नहीं व्यापते उसमें। और आश्रमों में प्रवृत्ति करते हुए भी अपना आत्मा ही उस आश्रव भाव में सामान्य रूप से व्यापता है, परद्रव्य नहीं व्यापते। क्रोधादिक में संयोग नहीं व्यापते, क्रोधादिक में अपना सामान्य आत्मा ही व्यापता है, पर चूंकि लक्ष्य उसका पर रहने से और कर्तृत्व स्वामित्व आदि पर का होने से उसको अंदर में अपने उस स्वरूप का बोध नहीं है मात्र, इसलिए जिसमें ये विकल्प उठ रहे हैं उस तत्व को देखें तो विकल्प शांत होकर के निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। ऐसा जब तक ये जीव को अपने आत्मा का जो भी परिणाम चल रहा है, जो भी अवस्था हो रही है, पानी की समुद्र की लहरों में समुद्र ही व्याप रहा है, ऐसे ही आत्मा की जो भी स्वाभाविक भाव होते हैं तो उसमें तो चूंकि अनुभव पूर्वक का वो उसको पता है, परंतु जो व्यावहारिक परिणाम हो रहे हैं उनमें भी अपना सहज एक आत्मा ही व्याप रहा है, पर उसका लक्ष्य नहीं होने से वो उसके क्या है, उसकी परिणति में ज्ञात नहीं होता, अनुभव में नहीं आता है, वो सहज उससे सुमेल परिणति का नहीं बनता है। बस इतना सा अंतर है। तो भाई अपनी परिणति देखो, आत्मा द्रव्य का स्वरूप गुण पर्यायवत द्रव्य, अपनी पर्यायों में अपने गुणों में द्रव्य के अलावा दूसरा तो व्याप ही नहीं सकता है। अब सिर्फ बहिर्मुक्ता वाली परिणति पर लक्ष्य करती है, पर में तो जाती नहीं, पर आता नहीं, पर इतना ही उसकी गलती है कि वो पर लक्ष्य करती है, पर लक्ष्य करने से स्वरूप भ्रष्ट हो जाती है, स्वरूप का बोध नहीं करती, स्वरूप की तरफ झुकती नहीं, इसलिए वो निरंतर आकुलता भोगती रहती, अपने में ही भोगती है, अपने को विस्मृत करके भोगती है, पर अपने में आते नहीं, पर का लक्ष्य करती है मात्र, पर अपने में आता नहीं, अपन पर में जाते नहीं। भ्रम होता है उसको कि जैसे ये पर का हम भोग कर रहे हो,
पर हमारे में आ गए हो, पर का आना जाना व्यवस्था नहीं है। एकमात्र ऐसा भ्रम है कि जैसे हम पर का भोग कर रहे हैं, पर हमारे में आ गए हैं, हम पर के हो गए हैं, पर हमारे हो गए, ऐसी मात्र भ्रांति, आत्मभ्रांति है। जबकि इसकी परिणति में पराई नहीं है, परासक्ता नहीं है, अपना स्वरूप ही उसमें व्याप रहा है सामान्य रूप से, पर उस पर लक्ष्य नहीं है। जैसे ज्ञान में, वैसे श्रद्धान में, वैसे ही आचरण में। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में क्या है कि आत्मा ही सामान्य रूप से व्याप रहा है, परंतु उसका लक्ष्य नहीं अपने पर, उसकी प्रतीति नहीं अपने में, उसका स्वभाव मतलब झुकाव नहीं अपने में, मात्र ये गलती चल रही। तो ये ऐसा होने से क्षणिक परिणति में मात्र अशुद्धता कहने में आती है, वो अशुद्धता चल रही है और वही उसका संसार है, उतना ही संसार है, क्षण क्षण का संसार है। अगर वो एक क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे, निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती, यही अरहंत अवस्था है। तो ये जीव को एकमात्र अपनी भ्रांति को ज्ञान में समझ करके दूर करके और अंतरोन्मुखी ज्ञान को बहिर्मुखता से अंतरोन्मुखी करना है, इतना सा मात्र काम है। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, तो अपने ज्ञान को, ज्ञान के दृष्टिकोण को बदलना है, बस इतना सा। इसका नाम धर्म है। और ये नहीं करके और साधु बन जाओ, जंगल में घूमते रहो, व्रतोपवास करते रहो, महीनों महीनों के शरीर को सुखा डालो, उससे कुछ भी शांति मिलने वाली नहीं। ज्ञान के दृष्टिकोण को बदलने मतलब उपयोग परान्मुख हो रहा है। हाँ, उसको स्व के चिंतन विचार में करके बस उसी में अपन को, अपने स्वरूप को देखो। उस ज्ञान में पर नहीं आ रहे हैं, जो पर लक्ष्य करके जो ज्ञेयाकार ज्ञान अपन को लग रहा है, वो ज्ञेयाकार ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानाकार ही ज्ञान है, वो ज्ञान का ही ज्ञान है, वो ज्ञेयों का ज्ञान नहीं, रागादिक कसायों का ज्ञान नहीं, सुख दुख का ज्ञान नहीं। किसका ज्ञान है वो ज्ञान का ही ज्ञान है। ज्ञान का ज्ञान माने ज्ञान ही है वो, और उसमें आत्मा ही है, भ्रम मात्र है उसमें। जैसे दीवाल की कलई नहीं है, कलई की कलई भी नहीं है, व्यवहार से कलई की कलई कह रहे हैं, परंतु ऐसी दो कौन सी एक कलई है जिसकी वो कलई है? तो वहां कोई दो कलई नहीं है, वो कलई ही है मात्र। ऐसे ही आत्मा ही है प्रत्येक जीव, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, पर भावस् कर्तात्मा मोह वयम व्यवहारिणा, मात्र ये तुम्हारा मोह भाव है, और मोह भाव यही संसार है। अब ये कहते हैं कि भेद विज्ञान का एक ही प्रकार है, चाहे चौथे गुण स्थान वाला हो, चाहे पांचवें वाला हो, चाहे आगे के गुण स्थान वाले हों, इसमें कोई अनेक प्रकार नहीं होते। वेद विज्ञान मात्र जो है, जितने भी ज्ञानी हैं उन सब का एक ही प्रकार है, और कोई दूसरे प्रकार उसमें नहीं पाए जाते। वेद विज्ञान का एक प्रकार भैया, ज्ञान में यथार्थ परिचय में अंतर नहीं होता, वस्तु स्वरूप के परिचय के विषय में ज्ञानियों और ज्ञानियों में अंतर नहीं होता। साधु तो पूरा भेद विज्ञान करें और श्रावक उससे आधा भेद विज्ञान करें, और आवृत सम्यक दृष्टि चौथाई भेद विज्ञान करें, ऐसी बात नहीं है। भेद विज्ञान तो जो सम्यक दृष्टि आवृत के हैं, वही भेद विज्ञान प्रमथगृत साधु के हैं। प्रमथगृत साधु के संग में रहने वाले जो शिष्य आदि हैं, उनमें उन्हें पूरा भेद विज्ञान रहता है। और यहाँ सम्यक दृष्टि आवृत जो कि बाल बच्चों में पड़ा हुआ है, पूरा भेद ज्ञान उसके भी रहता है। साधु जानते हैं कि ये शरीर भी परिग्रह मेरा नहीं है, ये शिष्य भी परिग्रह मेरे नहीं है,
परम भेद विज्ञान है, वैसा ही परम भेद विज्ञान आवृत सम्यक दृष्टि के भी होता है। भेद विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जितने भी सम्यक दृष्टि हैं उन सभी के लिए भेद विज्ञान एक ही प्रकार का होता है। पर द्रव्यन से भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति, चाहे अवरत सम्यक दृष्टि हो, चाहे देशविरत हो, चाहे महावृत्ति हो, सबके लिए वही दो प्रकार का भेद विज्ञान नहीं है। ऐसा जो है जिन जीवों को अंतर में अपना वह सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा अनुभव में आता है, वो सभी संयोग संयोगी भाव भेदभावों से रहित एक अभेद चैतन्य स्वरूप सबके ज्ञान में वही आता है। चाहे चौथे वाला हो, चाहे पांचवें वाला हो, चौथे में अभी छायक सम्यक्त हो जाता है और वही सम्यक्त अरहंत सिद्धों के होता है। तो श्रद्धान में कोई अंतर नहीं, छायक है उसमें कोई दोष का सवाल ही नहीं। तो चौथे गुण स्थान से लेकर के और सम्यक ज्ञान माने उस आत्मा, अपने आत्मा के अलावा एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, ऐसा सभी ज्ञानी जानते हैं। अब कहते हैं अंतर रहता है तो काय का है, तो कहते हैं वो अंतर मात्र चारित्र में पाया जाता है, उसमें ही अंतर की संभावना है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। सामान्य विशेष का अंतर तो हो सकता है। सामान्य विशेष क्या था, किसी को ज्ञान का क्षय उपशम कम हो, किसी को ज़्यादा हो, परंतु उस ज्ञान में आत्मा को छोड़ करके चाहे कम ज्ञान हो, क्षय उपशम चाहे ज़्यादा हो, अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी कुछ नहीं मेरा, ऐसा भेद विज्ञान सभी ज्ञानियों को, चाहे वो सामान्य तुष्मास भिन्न वाले शिवभूति मुनि हो, 7 तत्वों के नाम नहीं जानते हैं, उनको भी वही भेद विज्ञान है, और चाहे वो द्वादशांग के पाठी सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो, उनको भी वही भेद विज्ञान। अब क्षयोपशम ज्ञान में बाहर की जानकारी ज़्यादा है, उसका कोई मोक्ष मार्ग में ज़्यादा महत्व नहीं है, पर मूल प्रयोजन भूत अपना आत्मा ही अपना स्वरूप है। इसके अलावा राग आदि के नाम नहीं जानते हो, 7 तत्वों के नाम नहीं जानते, 6 द्रव्यों के नाम नहीं जानते, पर अंदर में भाव भाषण अपने को अपने रूप, पर को पर रूप, निज को निज, पर को पर जान, ऐसा भाव भाषण अल्प ज्ञानियों के भी है और बृहद ज्ञानियों की द्वादशांग के पाठियों के भी है। उसमें कोई अंतर नहीं है और वही अपने लिए सुख दुख का दाता है। क्षयोपशम ज्ञान में जानकारी ज़्यादा हो, उससे कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में, भेद विज्ञान में, चौथे वाले, पांचवें वाले, ऊपर के 6वें 7वें आदि वाले, उसमें कोई अंतर नहीं। अंतर है मात्र चारित्रकृत है। तो ये चारित्रकृत अंतर कैसा होता है, तो आत्म वेदियों में चारित्रकृत अंतर की संभावना है, होती है, हो सकती है। देखिए भैया, अंतर तो केवल उस ज्ञान में स्थिर होने का है, चारित्र होने का है। स्वरूप संबोधन में अपनंत देव ने चारित्र का लक्षण कहा है कि उत्तरोत्तर होने वाली जो दर्शन और ज्ञान की परिणतियां हैं, उन परिणतियों में स्थिर होना, उनका स्थिरता से आलंबन हो, इसका नाम चारित्र है। अथवा सुख और दुख में मध्यस्थ होना, इसका नाम चारित्र है। चारित्र का लक्षण कहीं फलित रूप से कहा है, कहीं परिस्थिति रूप से कहा है। अंतर चारित्र का होता है, पर सम्यक और प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग का ज्ञान यह प्रत्येक समय दृष्टि के होता है। इसमें मनुष्यों की बात तो दूर रहे, जिन पशुओं और पक्षियों को सम्यक दर्शन होता है, उनके भी आत्म प्रयोजक वेद विज्ञान वैसा ही है जैसा कि साधु संत पुरुषों के होता है। वे मुख से कुछ बोल नहीं सकते, पर जैसे हंस की चोंच में दूध और पानी जुदा जुदा है, ऐसे ही प्रत्येक ज्ञानियों के उपयोग में आत्म तत्व और अनात्म तत्व जुदा जुदा है। इसी तत्व की भावनाओं में लगो, जिस भावना के प्रसाद से अज्ञान में अवस्था छूटती है और ज्ञान में अवस्था पलटती है। इसमें जो है चारित्र संबंधी कहते हैं,
सिर्फ साधकों में अंतर होता है। चौथे गुण स्थान वाले के सिर्फ अनंतानबंदी के अभावजन्य वीतरागता प्रकट होगी। पंचम गुण स्थान वाले के 2 चौकड़ी कसाय के अभावजन्य वीतरागता प्रकट होगी। ऊपर के मुनिराजों के 3 चौकड़ी कसाय के अभावजन्य वीतरागता प्रकट होगी। और चारित्र का लक्षण अस्थि नास्ति से 2 प्रकार से बताया है। अस्थि में अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में स्थिर होना, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चार्य सोई। और नास्ति में क्या है कि बाहर में सुख दुख आदि में मध्यस्थ रहना, उसमें क्या है प्रभाव, उनसे प्रभावित नहीं होना, पुण्य पाप के उदय से प्रभावित नहीं होना। बाहर का पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, एक में अहंकार माने उसमें हर्षित नहीं होना, एक में दुखी नहीं होना, दोनों में मध्यस्थ बने रहना, सहज बने रहना, उसका नाम चारित्र है। चारित्र क्या है? चारित्र माने अपने लिए शांत, अपनी सहज स्वभाव में स्थिरता अस्थि रूप में, और नास्ति रूप में इन सारे बाहर की चीज़ों से अप्रभावित रहना, उनमें मध्यस्थ रहना, उससे प्रभावित नहीं होना। कोई गाली देवे चाहे प्रशंसा करे, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घाव तारण असी प्रारण में, यहाँ इन द्वैत में द्वंद्व में क्या रहे, दोनों में मध्यस्थ रहना। तोरी सकल जग द्वंद्व फंद निज आत्म ध्याओ। तो ऐसे इन बाहर के सारे परिस्थितियों में मध्यस्थ रहना, अप्रभावित रहना, इसका नाम चारित्र है। माने पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, अनुकूलताएं हो, प्रतिकूलताएं हो, सब में अपने लिए क्या अप्रभावित रहकर सहज शांत रहना। तो ये माने बाहर से नास्ति रूप कथन करो या अंदर में स्वरूप की स्थिरता रूप कथन करो। चारित्र में ये जितनी जितनी कसाय गई उतना उतना अप्रभावित रहते हैं। जितनी जितनी कसाय है उसमें भूमिका अनुसार अस्थिरता जन्य जुड़ते हैं, एकत्व बुद्धि नहीं है, उसमें अहम बुद्धि नहीं है, मात्र अस्थिरता जन्य जुड़कर और भेद विज्ञान रखते हुए उसकी भी निंदा गढ़ा, उसके भी त्याग की भावना, उसको भी ये जानते कौन? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, जो भी अपनी अस्थिरता जन्य कसाय के भाव होते हैं उनको अपने स्वभाव से भिन्न जानते हैं, उनको करना नहीं चाहते और उसकी निंदा गढ़ा, उसको हे जान करके निरंतर उससे उनको बुरा लगता है कि ये कब छूटे ऐसी स्थिति, कब त्याग हो। ऐसा अंदर में यानी आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिमंत तिने निर्वीरे, कृतकृत्य नहीं अनुभव करता है वो, बस होन दो, अपन तो ज्ञाता ही है, राग द्वेष मोह हो रहा है, परिग्रह है, कुछ पर वो क्या लेना देना, ये अपने नहीं है। ऐसी मूर्ता स्वच्छंदाचारियों में होती है। उसको हे जानता है तो खेद होगा ही होगा ना, बुरा लगेगा। क्यों? कि वो तेरे लिए परेशानी का कारण है, संसार है ना, वो तेरे स्वभाव थोड़ी है। जब उसी समय पे वो निंदा गरिया भी कर सकता है, कर सकता है नहीं, करता ही है। जिस समय वो प्रवृत्ति कर रहा है उसी समय उसको तकलीफ हो रही है, उसी समय उससे हटने के लिए भी प्रयत्न चालू है। अगर नहीं हो तो उसमें एकत्व बुद्धिपूर्वक जुड़ जाए, मिथ्या दृष्टि बन जाए। इसलिए उसको तो प्रति क्षण उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है, उसे ये ही जान रहा है 24 घंटे। एक क्षण को भी उसमें अगर उपाधिपन आ जाए, एकत्वपन आ जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। चारित्र में अपने स्वरूप का झुकाव भी विशेष चल रहा है, उसकी तरफ झुकाव नहीं है उसको करने का, पर जुड़ रहा है मजबूरी से, कमजोरी से, उसमें उसको तकलीफ हो रही है। अगर तकलीफ महसूस नहीं हो तो वो आश्रव कैसे कहलाएगा? इसलिए ऐसा ज्ञानियों के जीवन में निरंतर और उसके लिए प्रयत्नशील भी है। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लेने के लिए छटपटी है उसकी, कि कब ये विकल्प टूट करके हम निर्विकल्प वो दिन कब आए कि हम सारे इन विकल्पों को परिग्रह आदि को छोड़ के ऐसे वैसे एकत्व भक्त स्वरूप की आराधना करते हुए अपना पूर्ण आनंद भोगे। झूठा नहीं, अंदर से प्राणपण से प्रयत्न पूर्वक शक्ति प्रमाण कर रहा है और नहीं करने में उसको तकलीफ है, जितना करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा, उसको खेद बरत रहा है। ऐसा जो है ज्ञानियों के जीवन में कहते संतुलन उनके बराबर वर्ता रहता है। एक क्षण को भी अगर संतुलन खो दें, गाड़ी चलाने वाला एक समय भी संतुलन खो दे
सिर पर रखी हुई मटकी वाला अगर एक समय भी संतुलन खो दे, अपना ध्यान वहां से हटा ले, तो क्या होगा? ऐसे ही सम्यक दृष्टि स्वप्न में भी अपने संतुलन को नहीं खोते, वहां पर भी बराबर उनके संतुलन भेद विज्ञान चल रहा है। इस प्रकार से ये ज्ञानियों के जीवन की ऐसी जो साधना है, ऐसी जो अलौकिक दशा है, ऐसी जो रहस्यमयी दशा है, ये जन साधारण नहीं समझ सकते, वही जान सकते हैं। जाको ना पटी बिमाई बोका जाने पीर पर आए। तो ऐसा जो है, जिनको अपना आत्मकल्याण करना है, वे कहीं भी उनको बाहर में संसार में उनको रस रुचि नहीं है। जब तक उनके लिए स्वरूप बोध नहीं हो जाता, तब तक वे बेचैन रहते हैं, तब तक तड़पते हैं, स्वरूप पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। जिसके लिए साइकिल सीखना है, क्या दशा होती है उसकी? बच्चे हैं जब साइकिल सीखने के लिए, ऐसा लगता है कि वे 24 घंटे साइकिल ही लिए रहे हो, उसी का सीख जाए जल्दी से। उत्साह रहता है। इतना उत्साह उनको रहता है, और इतना उत्साह अकेला पूरा उत्साह नहीं, प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए ये बात जो है, अपन को जो आत्मार्थी हैं और जिन्हें आत्मार्थी बनना है, उनकी ये बराबर इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ तो मुख्य रूप से अभी उन सम्यक दृष्टि साधकों की मुख्यता से चर्चा चल रही है। तो इस प्रकार से 53 नंबर की अपन को श्लोक में आचार्य देव ने उसी की चर्चा, उसी का बोलना, उसी का पूछना, उसी की भावना, उसी की साधना, जिससे अविद्या का विनाश होकर और सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों चीज़ें, पहले तो अपन को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, आत्मबोध हो, और फिर पूर्ण केवल ज्ञान की सिद्धि हो। जब तक नहीं हो तब तक वो कहीं संतुष्ट नहीं होता है। पूर्णता के लक्ष्य से ही मोक्ष मार्ग में परिवर्तन ज्ञानी करता है, कहीं अधूरे में संतुष्टि नहीं होती उसको, ऐसा उसको जानना चाहिए। इसमें एक शब्द लाइन आई है, चारित्र का लक्षण कहीं फलित रूप से कहा है, कहीं परिस्थिति रूप से कहा है। कहीं चारित्र का फल बताया है और कहीं चारित्र कैसा होता है उसका स्वरूप समझाया है। कहीं उसका चारित्र का फल क्या है, चारित्र का फल शांति है, निराकुलता है, वो आदि बतला, और कहीं चारित्र का स्वरूप या लक्षण बतलाया है कि चारित्र क्या है, क्या परद्रव्यंते भिन्न आपकी स्थिरता रूप। कहीं जो है कि जीवन में उसकी शांति बरत रही है, निराकुलता बरत रही है। अब वो तो गुणस्थानों के हिसाब से सब रहेगी, चलेगा, परंतु सामान्य उसका लक्षण तो वही है। चाहे वो गुणस्थान कोई भी हो, पर उसका लक्षण तो लक्षण ही होता है। जैसे ज्ञान का, आत्मा का लक्षण है उपयोग रूप, तो उपयोग रूप लक्षण किसका है? वो तो सभी जीवों मात्र का है। ऐसे ही चारित्र का लक्षण सामान्य से सबका वही है। अब वो किसके जीवन में कितना कितना है चारित्र संबंधी, वो एक अलग चीज़ होगी। कितनी शांति है, अनंतानबंदी के अभावजन है, अप्रत्यख्यान 2 चौकड़ी के अभावजन है, 3 चौकड़ी, उतनी शांति है, उतनी निराकुलता है, उतनी बीतरागता है, उतना स्वरूप स्थिरता है। तो वो सब वो बात उसमें बतलाएंगे। तो इस प्रकार ये अपन को 53 नंबर के श्लोक के बारे में अपन ने थोड़ा विशेष रूप से चर्चा की। अब 54 नंबर का जो कलश है, 54 नंबर का, इसमें अब जो अपने लिए पहले उपदेश दिया था कि शरीर और वाणी से पृथक ऐसे अपने आत्मा को अपने भाव ज्ञान में लेकर के, भाव मन में लेकर के और स्वरूप की आराधना करना चाहिए। तो यहाँ पर शिष्य का प्रश्न है कि वाणी शरीर से भिन्न आत्मा का असंभव होने से उसके विषय में बोलना, पूछना इत्यादि योग्य नहीं है, ऐसा कहने वाले के प्रति आचार्य देव उत्तर देते हैं। अर्थात जिसको शरीर और वाणी और आत्मा में ही एकत्वपना है, तो वो कहते हैं शरीर वाणी आदि से भिन्न आत्मा है कहाँ? जिस आत्मा के बारे में तुम कह रहे हो कि इससे भिन्न अनुभव करने चाहिए आत्मा का, तो कहते हैं ऐसे भिन्न आत्मा की सिद्धि होती कहाँ है? तो उसका समाधान यहाँ करते हैं, कहाँ होती है उसकी सिद्धि, कैसे होती है, किसको होती है। इस लोग देखिए, शरीरे वाची चात्मानम संधत्ते वाक् शरीरयोः भ्रांतो अभ्रांतः पुनस्तत्त्वम्
पृथगेषां निबुध्यते तन वचन में आत्मत भ्रम से आपको तन वचन में है जोड़ता पर पृथकता भ्रम रहत रखता ज्ञान में। देखिए क्या कह रहे आचार्य देव, वाक् शरीरियो भ्रांतः, वचन और शरीर में जिसकी भ्रांति हो रही है, जो उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता है, ऐसा वैरात्मा वाची शरीरे च, वचन और शरीर में आत्मानं संधत्ते, आत्मा का आरोपण करता है, अर्थात वचन को और शरीर को ही आत्मा मानता है। पुनः अर्थात किंतु अभ्रांता, जो शरीर वचन और शरीर में आत्मा की भ्रांति से रहित है, ऐसा उसकी भ्रांति न रखने वाला ज्ञानी पुरुष ऐसाम तत्वम, इन शरीर और वचन के स्वरूप को पृथक आत्मा से भिन्न निबुद्धति जानता है, ऐसा जानना चाहिए। तो कहते हैं जो शिष्य का प्रश्न था ज्ञानी का कि भैया शरीर और वाणी से भिन्न आत्मा तो हमें दिखाई देता नहीं, हमें तो शरीर और वाणी रूप ही बोल रहा है, क्रिया कर रहा है, हमें तो जो दिख रहा है, जो बोल रहा है वही आत्मा है, इससे भिन्न तो कोई आत्मा है नहीं। और तुम कह रहे इससे भिन्न आत्मा की उपासना करो, तो ऐसे भिन्न से भिन्न आत्मा है कहते। तो कहते हैं जिसको शरीर और वचन आदि में एकत्व बुद्धि है, ऐसी भ्रांत मिथ्या दृष्टि को शरीर वचन आदि से भिन्न आत्मा नहीं दिखती है, परंतु जिसको तत्व का ज्ञान है, आत्मबोध है, उसको तो अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित शरीर और वचन आदि से भिन्न ऐसा अपने निःशुद्धात्म तत्व की ही अनुभूति वो निरंतर करता है, शरीर आदि को आत्मा से भिन्न सदा जानता है। तो ये कहते हैं इस प्रकार की सिद्धि क्या है, ज्ञान में होती है, ज्ञानियों में के जीवन में पाई जाती है। मिथ्या दृष्टियों को ऐसी सिद्धि नहीं होती, वे भ्रम में रहते हैं, उनको ही देह जीव एक लगता है, उनको ही वचनों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व, मैंने ऐसा बोला, मैं ही बोल रहा हूँ, रात दिन उसी में वो एकत्व बुद्धि करके जीते रहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब इसका टीका में खुलासा है, देखिए टीका, संधान करता है अर्थात आरोपित करता है इसको आत्मा को, इसमें शरीर और वाणी में वह मूल कौन है, वाणी और शरीर में भ्रांति वाला अर्थात ज्ञान अर्थात वाणी व आत्मा, शरीर वह आत्मा, ऐसी विपरीत मान्यता वाला बहिरात्मा है। परंतु उन दोनों में जिसको भ्रांति नहीं है, अर्थात उन दोनों के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है, वह अंतरात्मा, उनके अर्थात वाणी और शरीर और आत्मा के तत्व को अर्थात स्वरूप को पृथक अर्थात एक दूसरे से भिन्न जानता है, निश्चित करता है। हाँ, उसी बात को यहाँ पर ये प्रभाचंद्र आचार्य ने टीका में भी यही बात लिखी है, उसको विशेष कुछ नहीं दिया है कि संधान करता है अर्थात जोड़ता है, आरोपित करता है। संधान माने क्या, जोड़ना, आरोपित करना। किसको, आत्मा को, आत्मा को किसमें, शरीर और वाणी में। वह कौन, मूढ़। वाणी और शरीर में, जब वाणी और शरीर में आत्मा को जोड़ता है तो बाहर के संयोगों में, ख्याति पूजा लाभ में, ये तो बाहर की चीज़ें, इनमें जोड़ता है वो तो और मूढ़ है, महामूढ़ है। जो बाहर में ही 24 घंटे अपनी बुद्धि लगाए रखता है, धन संपत्ति, रुपया पैसा, इज्जत आबरू मान सम्मान, वो तो और ही महामूढ़ है। बाहर से ही अपनी प्रतिष्ठा मानता है, समाज से, लोगों से, परिवार से, कुटुंब से, रुपयों से, पैसों से, मकान से, ये सब महामूढ़ लोग हैं कि जो जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट हैं, पर है परिजन लोग, ये तो बहुत स्थूल बुद्धि में ही समझ में आ जाता है। और जिसको अभी
क्या है, बाहर से ही समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ये आत्मा वाणी और शरीर ही पर उसको समझ में क्या आएंगे। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि ये तो ज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव को ऐसा अपना आत्मा के उपयोग को, ज्ञान को इन सब में जोड़े रखता है। ऐसी मूढ़ मिथ्या दृष्टि को आत्मा और शरीर, वचन आदि, संयोग आदि भिन्न भाषित नहीं होते। किसको भाषित होते हैं? जिसको तत्व का बोध है, जिसको अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का बोध है, या जिसको आत्मस्वरूप का बोध करना है, उसको पहले सविकल्प ज्ञान में निर्णय होगा। किसको होगा? जो रात दिन इसी चिंतना में है कि भैया ज्ञानी कह रहे, भगवान कह रहा है कि तेरी आत्मा सब पर से भिन्न है? एक परमाणु मात्र तेरा नहीं है, तू ज्ञान स्वरूप है, आनंदमय है, और हमें तो ऐसी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। और ये कह रहे हैं झूठी तो कह नहीं रहे, तो भैया गलती हमारी है कहूँ ना कहीं, खोज करें अपन कहाँ गलती चल रही। तो वो तो जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं और फिर उसको चैन नहीं पड़ती, तो ज्ञानियों के ऐसे वेद विज्ञान के वचन सुन लेता है कि मूढ़ इधर उधर भटकता फिर रहा है, देखने वाले को नहीं देखता, जानने वाले को नहीं देखता, देख देख है पागल। अरे तो उसको लगता है कि अरे लोग तो हमें मान सम्मान दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं मूढ़ पागल है, ढोर, तेरी समझ में नहीं आ रहा। अब उसके लिए बेचैनी हो जाती है कि ऐसा क्यों कहा इनने। तो फिर वो जब तक भेद विज्ञान नहीं हो जाता है, ज्ञान अलग है, राग आदिक अलग है, और हमें तो राग आदिक और शरीर आदिक सब एक भी एक समझ में आ रहे हैं। पशु जैसे घास को और अन्न को एक में करके खाता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि सब गेयों को, राग आदिक को, ज्ञान स्वरूप आत्मा को सबको एक में करके जी रहा है। तो उसको, जिसको आत्मबोध प्राप्त करना है, उसको भी ऐसी तड़प पैदा हो जाती है, और वो फिर सविकल्प ज्ञान में उसको समझ में आने लगता कि वाकई जो है ये सब चीज़ें संयोग अपन देख रहे, यहाँ अपन आए थे जब कुछ अपना था नहीं, और कुछ यही अपन देख रहे, कभी कोई रोडपति बन जाता है, कोई करोड़पति बन जाता है, कभी जो है जो बेर खाते थे वे बेर भी नहीं खाने लगते हैं, भूकंप आ जाता है, तहस नहस हो जाते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से खाने के लिए पैकेट फेंके जाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बीन के खाते हैं फिर एक एक दाने दाने। तो मतलब ये है कि उसके ज्ञान में तत्व निर्णय करने पर यही समझ में आता है कि ये सारा नाटक अपना, इसमें कुछ नहीं है। तो फिर वो इन सारे बाहर के संयोगों से हटकर अपने स्वरूप के अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील होता है। उसका कहीं मन नहीं लगता है, उचट जाता है। 6 खंड के अधिपति होते हैं तो उनको भी फिर बाहर में जब अरुचि हो जाती है तो फिर बाहर से उनका मन उचटता है और सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो ये जो है यहाँ जिसको आत्मकल्याण करना है उसकी तड़फ पैदा होती है, धगस पैदा होती है, और वो जब तक स्वरूप को इन सब से भिन्न खोज करके अनुभव नहीं कर लेता तब तक वो चैन से नहीं बैठता जब तक जीवन है। क्यों कि यहाँ चैन से बैठने लायक कुछ है भी नहीं। थोड़े समय का यहाँ अपने लिए रुकाव है, अटकाव है, मुसाफरी है कुछ समय की, और यहाँ नेतागिरी में लग गए तो मर करके कहाँ चले जाओगे पता ही नहीं है, 84 लाख ही होंगे। इसलिए जिनको आत्मबोध हो गया है उनको ऐसे शरीर आदि से भिन्न आत्मा की अनुभूति होती है। जिनको शरीर आदि से भिन्न आत्मा की अनुभूति करना है उनके सविकल्प ज्ञान में ऐसा निर्णय होने लगता है, और फिर वो इन सारे संयोगों में, भोगों में मूर्छित होकर नहीं जीते, वे जागृत होकर के अपने स्वरूप की आराधना में, साधना में ही रात दिन व्यतीत करके अपना कार्य करते हैं। और ऐसे जीव टोडामल जी साहब ने लिखा या तो इसी भाव में या एक आध भाव में आगे प्राप्त कर लेंगे, अगर ऐसे संस्कार, गहरे संस्कार, गहरे माने प्राणपण से, अंदर से, नाटकी नहीं, बनावटी नहीं, झूठे नहीं, दिखावटी के यहाँ बाहर में धर्मात्मा पना, चंदन माथे तिलक, माधुरी वाणी, दगेबाज की यही निशानी, झूठा चंदन वंदन लगा करके और अपना उल्लू लौकिक साधने के लिए, ख्याति लाभ पूजा के लिए बाहर में धर्मात्मा बन जाता है और मायाचारी करता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को तो कुसंस्कार पड़ रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति मर करके त्रियंश गति में जाएंगे। स्वामी जी बोलते थे कि ये जो है ये बनिया
ज़्यादा पाप तो नहीं कर पाता है जैसे अन्य लोग करते हैं, इसलिए नरक आदि में जाने की इसकी कम है, पर मायाचारी बहुत करता है और मर करके त्रियंश गति में पैदा होगा, कुकरी सूकरी के पेट में जाकर के काई 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 करेगा। कौन? मायाचारी, मायात्रज्ञोनस। मायाचारी बाहर में दिखाता कुछ है और अंदर में रुचि कुछ है। तो कहती भैया ये मिथ्या दृष्टियों को आत्मा के अनुभव नहीं होते, और ऐसे मायाचारियों को भी आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। किनको हो सकते हैं? जिन्होंने भगवान जिनेंद्र के वचनों को, ज्ञानियों के वचनों को, जिनवाणी को यथार्थ रूप में समझ करके स्वीकार किया है कि वाकई ये वचन 100% सत्य हैं, इसमें परमाणु मात्र भी झूठ नहीं हो सकता है, और हमें नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, हमें खोज करने चाहिए, और वो पूर्ण प्रयत्न से उसमें लगते हैं तो उनका कार्य होता ही होता है। हृदय से उठी हुई भावनाएं, अंदर से किया हुआ प्रयत्न कभी निष्फल नहीं हो सकता, क्योंकि कौन करे निष्फल? निष्फल तो तुम स्वयं अपनी मूर्खता से करते रहो तो करते रहो, और तुम अपनी अगर मूर्खता छोड़ो तो तुम्हारी मूर्खता छोड़ो तो तुम्हें उपलब्धि होगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ इस टीका में भी उसी बात को स्पष्ट किया है कि ज्ञानियों को उस भ्रांति रहित अपने शरीर वाणी आदि से भिन्न आत्मा के ऐसे दर्शन होते हैं और ये सब भिन्न दिखाई देते हैं। उसी बात को जो है यहाँ अपने लिए भावार्थ में भी वही बात स्पष्ट की है। वास्तव में शरीर और वाणी, वास्तव में शरीर और वाणी उद्गल की रचना है, वह मूर्तिक जड़ है और आत्म स्वभाव से विपरीत लक्षण वाले हैं। तथापि अज्ञानी बहिरात्मा उनमें आत्मबुद्धि करता है, उनको आत्मा मानता है, यह उसका भ्रम है। इस भ्रांति के कारण वह शरीर आदि की ही भावना करता है, आत्मा की भावना नहीं करता। यानी अंतरात्मा को जड़ शरीर आदि और चेतन आत्मा के स्वरूप का यथार्थ भेद ज्ञान है। वह आत्मा को शरीर आदि से भिन्न जानता है, उसको शरीर आदि में आत्मपने की भ्रांति नहीं है। वह शरीर को शरीर और आत्मा को आत्मा ही समझता है, एक की मिलावट दूसरे में नहीं करता। उसको आत्मा के भेद अस्तित्व का भान है, इसलिए वह निरंतर आत्मा की ही भावना करता है। किसी का अंश किसी में नहीं मिलाता। वो किसी का अंश माने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में रहती, अपना द्रव है, अपने प्रदेश है, अपनी पर्याय अपनी पर्याय है, अपने गुण धर्म अपने गुण धर्म है, किसी दूसरे के नहीं हो सकते। ऐसे अपनी सत्ता को अपनी सत्ता रूप देखना, पर की सत्ता को पर रूप देखना, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। ऐसा जहाँ अपन को अपना स्वरूप अपने ज्ञान में सबसे पृथक भाषित होता है, अनुभव में आता है, वो व्यक्ति किसी को किसी में नहीं मिलाता। बाहर में व्यवहार में प्रवृत्ति भले ही अभी भूमिका अनुसार करता हो, बाहर में घर परिवार में निजी भूमिका में रह रहा हो, पर कहीं स्वप्न में भी भ्रमित नहीं है। वो सब नाटक को नाटक समझ रहा है, संयोग को संयोग समझ रहा है, जो कुछ जैसा है उसको जैसा वैसा जानकर वैसा वेद विज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है। कहीं उसमें एकत्व ममत्व नहीं है, कहीं कोई रुचि रस नहीं है। रुचि रस एकमात्र अपने स्वरूप के अलावा बाहर कहीं नहीं होता। ऐसे ज्ञानी जीव कहते उनके जीवन में ये जो शरीर आदि से राग आदि से भिन्न आत्मा भाषित होता है, और मूढ़ व्यक्तियों को जिनका पर में संधान है, अपने स्वरूप को वो लक्ष्य ही नहीं करते, उधर ध्यान ही नहीं है, तो ऐसे मूढ़ों के लिए अपना स्वरूप शरीर आदि से इन संयोगों से संयोगी भावों से भिन्न भाषित नहीं होता है। विशेष स्पष्टीकरण में भी उतना दिया है समय सार जी की 38वीं गाथा। विशेष स्पष्टीकरण आदि पर पदार्थ हैं, वे पर ही हैं, उनको अपना मानने से दुख होता है, किंतु आत्मा आत्मा ही है, अर्थात आत्म पदार्थ अपना निज है। वह कभी भी देहादिक रूप नहीं हो सकता, उसके आश्रय से ही सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए महापुरुष उसके लिए ही उद्यमशील होते हैं। इष्टोपदेश श्लोक इसी का है 45 नंबर का, उसी के लिए एक और गाथा दी है समय सार की 38। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा रूपी हूँ, ज्ञान दर्शन में हूँ, अन्य कोई एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है।
ऐसा ज्ञानी विचारता है। ऐसा ज्ञानी विचारता है, अनुभवता है। अनुभव करता है तभी विचारता है। तो ऐसा ज्ञानी कोई जीवन में अनुभव भी बरत रहा है, विचार भी कर रहा है। उसी का विचार करते हैं, वो उसी का विचार करते हैं, उसी की पूछते हैं, चर्चा करते हैं, भावना भाते हैं, उसी की साधना करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ज्ञानियों के जीवन में ऐसा जो है, अहम इक्को खलु शुद्धो दंसनाण मयो सदा रूबी नाभि अथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। ये जीवाधिकार में अजीबों से भिन्नता बताई, और कर्ता कर्म अधिकार में 73वीं गाथा में आश्रमों से भिन्नता बताई। वहाँ दिया अहमिक्को खलु शुद्धो निम्ममो दंसनाण समग्गो तम मिठ्ठदो तच्चित्तो सव्वे खयम नेमी। ये सव्वे खयम नेमी क्या कह रहे? उसमें पूरे 7 तत्वों का प्रयोजन सिद्ध किया है। 9 पदार्थ को 7 तत्वों को। अहम माने मैं एक हूँ, आत्मा प्रत्येक द्रव्य एक ही है। जब एक है तो एक में अशुद्धता नहीं होती। अहम एक को खलु शुद्धू, इसलिए परमार्थ से मैं शुद्ध हूँ। और निम्ममो, ममता से रहित हूँ। ये मोह आदि भाव मेरे नहीं है। तो निम्ममो, और कैसा हूँ? दंसन नाण समग्गु, दर्शन ज्ञान सहित हूँ। अब कहते ऐसे अपने स्वरूप में तम मिठ्ठ दो, उसी ऐसे स्वरूप में स्थित हो, तच्चित्तो, उसी में लीन हो, सब्बे खयम नेमी। ऐसा करने से संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाएगा। क्षय करता हूं मैं। ज्ञानी कहते हैं कि इस प्रकार से मैं संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष मोह रहित दशा को प्राप्त करता हूं। सारा का सारा सार ये 2 गाथाएं, जीवाजीव का भेद विज्ञान और आश्रमों से भेद विज्ञान, बस 2 ही है। गे ज्ञायक संकर दोष, भाव भावक संकर दोष। इन 2 से पृथक अपना स्वरूप अपने अनुभव में आ जाए, और ऐसा एकत्र भक्त आत्मा में ही अपनी स्थित अनुभूति प्रतीति लीनता, बस हो गया तुम्हारा काम खत्म। और ये नहीं करना तो जो कुछ भी करते रहना है, कर रहे हैं, करते रहो, भटकते रहो। कोई जीवन में शांति सुख की गंध आने वाली नहीं। तो इस प्रकार ज्ञानी भेद विज्ञान करके पर पदार्थों से उदासीन होता है, और आत्मा को पृथक समझकर आत्मस्वरूप की ही निरंतर भावना भाता है। ऐसी भावना भाते भाते ही वो उस रूप होकर के परमात्मा दशा को पा लेता है। श्रीमद जी ने लिया, आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण। केवल ज्ञान, उस ज्ञानमय हो जाता है। किसी समय सारजी में दिया है कि जो जानता है शुद्ध को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता अभिशुद्ध में, वो अशुद्धता को प्राप्त हो। अपने लिए जो जैसा जानता मानता अनुभवता है, वो वैसा ही हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत पाई प्रभु तैसी। भावनाएं का ही तुम्हारा खेल है सब। अब तुम आज तक बहिर्मुखता की भावनाएं भाते रहे, स्वरूप की भावनाएं भाई नहीं। इसलिए जिसका करने चाहिए था अपन को प्रति समय स्मरण, उसका करते रहे हम निरंतर विस्मरण। और जिसका करना चाहिए था प्रतिक्षण विस्मरण, उसका करते रहे स्मरण। इसलिए चल रहा है हमारा ये जन्म मरण। इस प्रकार से आचार्यों ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपन को इनको आत्महित करना है, संक्षेप में, मध्यम रीति से, विस्तार में, जो जैसा समझ सके उनके लिए सब प्रकार से समझाया है। बहुत सुंदर अवसर है। इस अवसर को यदि अपन ने भुनाया नहीं और अपनी गाफिलता और मूढ़ता में ही लगे रहे, मूढ़ों के संगे लगे रहे और मूढ़ता के काम करते रहे, तो इस मनुष्य पर्याय को हार जाएंगे। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार, परिवार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है। क्या एक क्षण तुझको जरा उसका अगर रस जिसको आ रहा है संयोगों में, भोगों में, बाहर गए, समझ लेना कि उसका संसार बढ़ रहा है। और जिसको वहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता है और अपने स्वरूप की आराधना में लगना चाहता है, समझ लो उसकी होनहार अच्छी है। क्योंकि जिसके जैसे भाव है, रुचि है, उसी प्रकार से उसको उसका फल मिलता है। तो इस प्रकार से संक्षेप में अपन ने इस 54 नंबर की 54 नंबर के इस श्लोक को अपन ने अभी चर्चा की है। विस्तार में भी इसका जो है अभी पॉइंट मैंने प्रवचन के माध्यम से भी बहुत
लौकिक जीवों के लिए और उपयोग लगाने के लिए। क्योंकि अगर उपयोग व्यक्तियों को छदमस्त को उपयोग लगाने के लिए चाहिए, अगर इधर उपयोग नहीं लगाओगे तो पापों में लगाओगे। तीन तो उपयोग ही है, या तो शुद्ध अपने स्वरूप में लगाओ, स्वरूप में नहीं लगाओ तो सो उपयोग में नहीं लगाओ, और सो उपयोग में नहीं लगाओगे तो सब में जाएगा। तो अब शुद्ध में तो तुम्हारा जाने का तो रहा अभी, और अगर मान लो सम्यक दृष्टि भी है तो शुद्ध उपयोग कितना होगा। निचली भूमिका वाले के थोड़ा बहुत एक आध मन थोड़ा होता है कभी कभी, पर बाकी तो विकल्पों में रहता है। तो विकल्पों में यदि अपने उपयोग को इन कार्यों में नहीं लगाए तत्वाभ्यास आदि में, तो फिर उसके रात दिन पाप के कार्यों में उपयोग लगेगा, और उससे उसके परिणामों की मलिनता बढ़ती जाएगी, संस्कार वासना विपरीत होती जाएगी, और वो गर्त में चला जाएगा, दुर्गति का पात्र हो जाएगा। कितना समय कहाँ दे रहे, 24 घंटे अपने पास है, हिसाब किताब लगाओ कि हम कितना समय कहाँ दे रहे, उसी अनुपात में आपके लिए देख लेना उसका फल मिलेगा। तो इस प्रकार से ये अपन ने 56 नंबर की गाथा की चर्चा कर ली थोड़ी। अब इसके बाद आगे का भी विषय है, पर अभी तो उसी का अपन विस्तार में बाद में देखेंगे, अभी टाइम उतना हो गया है। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवान।